एक बार एक सम्राट का पुराना वजीर मर गया। वजीर बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन अचानक ही उसकी मौत हो गई। तो अब नए वजीर की खोजबीन शुरू कर दी गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बहुत ही बुद्धिमान और दूर की सोच रखने वाले वजीर का होना भी बहुत जरूरी था। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की खोज शुरू कर दी गई। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह की परीक्षाएं आयोजित की गई और पूरे राज्य भर से विभिन्न समझदार और विचारशील व्यक्तियों को छांटा गया और फिर आगे उनकी और भी मुश्किल परीक्षा ली गई। अंततः केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को राजमहल के एक कक्ष में ठहराया गया और सम्राट के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी, शाम होते ही पूरी राजधानी में यह बात फैल गई कि कल सम्राट कौन सी परीक्षा लेने वाला है। सारे नगर में इसकी चर्चाएं होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों को राजमहल के एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और उस कक्ष के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला उस राज्य के गणतज्ञ, कारीगरों और इंजीनियरों ने मिलकर बनाया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं लगती थी। ताले के ऊपर केवल कुछ गणित के अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में पहेली छुपी हुई थी। तीनों में से जो भी उस पहेली को हल कर सकेगा वही उस ताले को खोलने में सक्षम हो पाएगा। धीरे धीरे वह बात उन तीनों के पास भी पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर एक ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं है। बस उस ताले के ऊपर कुछ गणित के अंक हैं जिनमें एक पहेली छुपी हुई है। तीनों में से जो भी उन अंकों का प्रयोग करके उनके पीछे छुपी हुई उस पहेली को हल करके पहले दरवाजा खोलकर बाहर आ जाएगा उसे ही वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही उन तीनों में से 2 तो बाजार की ओर भागे और तालों से संबंधित गणित के विषय में जो भी किताबें मिल सकती थी वह सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन उनमें से जो तीसरा व्यक्ति था वो सबसे अजीब था। वो न तो कहीं गया और न ही कोई किताब लाया और अंधेरा होते ही वो ओढ़ कर सो गया। बाकी 2 ने सोचा शायद डर के मारे परीक्षा में न बैठने का निर्णय कर लिया है, या शायद इसे भरोसा नहीं है कि जो खबर उड़ी है वह सही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह सिर्फ जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था। वो रात भर किताबें पढ़ते रहे। ताले के विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य उन्हें मिला वह सब उन्होंने पढ़ डाला। सुबह हुई, वो तीसरा व्यक्ति सोकर उठा और उन तीनों को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहां उन्हें पता चला कि जो अफवाह उड़ी थी वह सत्य थी। उन तीनों को एक बड़े से कक्ष के अंदर बंद कर दिया गया। उसके बाहर एक ताला लगा दिया गया जिसके ऊपर कुछ गणित के अंक खुदे हुए थे। सम्राट ने कहा, तुम तीनों में से जो भी इन अंकों में छुपी पहेली को हल कर लेगा वही दरवाजा खोल पाएगा, और जो दरवाजा खोलकर सबसे पहले मेरे पास आएगा मैं उससे अपना वजीर बना लूंगा। मैं तुम तीनों का बाहर इंतजार करता हूँ। इतना कहकर सम्राट वहां से चला गया। वो 2 व्यक्ति जिन्होंने रात भर पढ़ाई की थी वो अपनी किताबों में कुछ वस्तुओं को छुपा कर ले आए थे। दरवाजा बंद होते ही उन्होंने किताबों को बाहर निकाला और तालों पर लिखे उन नंबरों को एक कागज पर लिखकर उनके हल खोजने शुरू कर दिए। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था उसने ना कुछ किया। वह अपनी आंखें बंद करके कमरे के कोने पर शांति से बैठ गया। उसे बैठा देखकर वह दोनों हंसे और तंज कसते हुए कहा, क्यों हार मान गए क्या? कुछ करो तभी तो कुछ होगा। उन्हें लगा जैसे उसने हार मान ली है। वह डर गया है और अब वह कुछ भी प्रयास करना नहीं चाह रहा है। लेकिन उसका मन एकदम शांत था। उसकी आंखों से स्थिरता छलक रही थी। वह परेशान नहीं मालूम पड़ता था। वो बैठा रहा, फिर अचानक से उसे कुछ सूझा। वो दरवाजे के पास आया
और धीरे से धक्का दिया और वह दरवाजा खुल गया। वह कमरे से बाहर चला गया, लेकिन वह दोनों व्यक्ति अपनी किताबों में डूबे रहे। उन्हें पता भी नहीं चला कि तीसरा व्यक्ति कमरे के बाहर जा चुका है। उन्हें पता तो तब चला जब सम्राट तीसरे व्यक्ति को लेकर अंदर आया और बोला, बंद करो अपनी यह किताबें, जिसे बाहर निकलना था वो तो कब का निकल चुका। यह देखकर वह दोनों दंग रह गए और पूछा, आखिर तुम बाहर कैसे निकले? सम्राट ने कहा, ताला तो लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि बंद ताले को खोला जा सकता है, लेकिन जो ताला लगाया ही न गया हो उसे कैसे खोलोगे? यह आदमी तीनों में से सबसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि इसने समझदारी का सबसे पहला परिचय दिया है। इसने ताले के ऊपर लिखे अंकों को हल करने से पहले यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ताला लगा भी है या नहीं। वह आदमी असल में सबसे ज्यादा समझदार है, जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले देख ले जिसे वह हल करने जा रहा है असल में वह समस्या है भी या नहीं। यह आदमी हमारे राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यही है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है, तो जल्दबाजी में घबरा कर उस समस्या का समाधान खोजने के बजाय हमें ठंडे दिमाग से यह सोचना चाहिए कि जिसे मैं समस्या समझ रहा हूँ वह असल में समस्या है भी या नहीं। यह असल समस्या कुछ और ही है जो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।